रक्त, जिन्हें लहू, खून या ब्लड कहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, उसे रक्त कहते हैं या वह रक्त कहलाता है। चित्र में जो लाल दिख रहा है वह धमनी है और जो ब्लू दिख रहा है वह शिरा है। धमनी के द्वारा हृदय से ब्लड संपूर्ण शरीर में पहुंचता है और शिराओं के द्वारा पुनः शरीर से ब्लड हृदय में आता है। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। धमनी की गुहिका संकरी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है। हम लोग जानेंगे ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त क्या होता है। जिस रक्त पे ऑक्सीजन होता है, जो रक्त ऑक्सीजन को लेकर चलता है, उसे ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं और उसे ही शुद्ध रक्त कहते हैं। अर्थात जिस रक्त के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। शिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिराओं के आयतन में परिवर्तन होता है। शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं जो शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जिस रक्त पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। धमनी और शिरा का आंतरिक संरचना देखिए। इसी तरह धमनी और शिरा, लाल वाला धमनी और ब्लू वाला शिरा है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। परिसंचरण का अर्थ होता है चलाना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। रक्त को पूरा शरीर में हृदय ही भेजता है। दाब के द्वारा हृदय जब पंप करता है तो रक्त एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होता है। यह हृदय का चित्र है, इसे ध्यान से देखिए। महाधमनी, महाशिरा, बायालिंद, दायालिंद, बायानिलय, दायानिलय, ये सभी हृदय के ही भाग हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं या 4 कोष्ठक होते हैं। एक का नाम है दायालिंद, दूसरे का नाम है बायालिंद, फिर है दायानिलय और फिर है बायानिलय। ये 4 कोष्ठक होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। मॉडर्न मेडिसिन के मुताबिक रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। वहीं आयुर्वेद में रक्त के निर्माण के बारे में यकृत और प्लीहा बताया गया है। प्लीहा, जिसको तिल्ली भी कहते हैं। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% होता है जबकि रुधिराणु 45% होता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ये अब प्लाज्मा, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% जल, 60% प्रोटीन तथा 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शरीर के
ताप को नियंत्रण तथा रोगों से रक्षा करता है। यह घावों को भरने में सहायता करता है। लाल रक्तकण रेड ब्लड सेल, यह एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा का फोटो है। लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण। लाल रक्तकण का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्तकण पुरुषों में तथा 45 लाख रक्तकण महिलाओं में होते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का समान से कम होना या लाल रक्तकण का समान स्थिति से कम संख्या होना एनीमिया कहलाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी की संख्या में वृद्धि या कमी को मापने के लिए लाल रक्त कोशिका की गिनती की जाती है। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि को पॉलीसीथेमिया के रूप में जाना जाता है, जबकि कमी को एनीमिया के रूप में जाना जाता है। लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो का अर्थ होता है लाल, साइट का अर्थ है सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाओं के लिए एक संक्षिप्त रूप है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देता है। यह एक स्वक्रिय रक्तवाहिका अंग है और वयस्कों में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। प्लीहा को ही तिल्ली भी कहा जाता है। लाल रक्तकण में हीमोग्लोबिन होता है, जिस कारण से वह लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाए जाते हैं जिसका रंग लाल होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन लाल होता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन का काम है गैसों को अपने में लपेटकर आगे ले चलना। यही कारण है जो यह ऑक्सीजन को लेकर पूरा शरीर में चलता है। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। देख लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल इसी प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है। डब्ल्यूबीसी का समान से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है और समान से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। प्लेटलेट्स, ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। स्तनधारी का अर्थ होता है वैसा जीव जो बचपन में अपने माँ से दूध पीकर बड़ा हुआ है। प्लेटलेट्स का आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना है। चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट होती है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज
को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। यही कारण है कि सर दर्द के लिए भी हम लोग पेट में ही दवाई खाते हैं और पैर दर्द के लिए भी हम लोग दवाई पेट में ही खाते हैं। रक्त शरीर के तापक्रम टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजिन हवा एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं और रक्त जम जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है और कटने के बाद तब जल्दी से रक्त बहना बंद नहीं होता है। रक्त के जमने को स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। रासायनिक दृष्टि से रक्त या रुधिर 4 प्रमुख समूहों में बटा है, ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन पुरुषों में तथा 13% ऑक्सीजन महिलाओं में होती है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है, जबकि रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहा जाता है। RH समूह एक अनप्रतिजन एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन पाए जाते हैं को RH प्लस कहा जाता है और जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसे RH माइनस कहा जाता है। इसी से ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव।